बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। तो पिछली क्लास में हमने देखा था अपने डेटा टाइप्स के बारे में बहुत तफ़सील से। तो 2-3 चीज़ें रह गई थी बताने के लिए। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं और मैसेजेस आए हैं कि ये चीज़ें थोड़ा-सी मज़ीद डिफ़ाइन कर दें। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये थोड़ा-सा लिख के रखा था कि मैंने आपको ये 4 एक चीज़ें बतानी है। सबसे पहले तो हम ऑटो नंबर फ़ील्ड के बारे में थोड़ा-सा देखेंगे कि ऑटो नंबर फ़ील्ड क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है। दूसरा, हम इनपुट मास्क खुद बनाएँगे एक आध, ताकि आपको आइडिया हो इनपुट मास्क कैसे बनाया जाता है। उसके बाद वैलिडेशन रूल मैंने आपको ज़ुबानी बता दिया था, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमें एक दफ़ा ये इम्प्लीमेंट करके दिखाएँ थोड़ा-सा, ताकि आइडिया हो जाए। और चौथा, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हैं कैलकुलेटेड फ़ील्ड के बारे में। ये हमें एक दफ़ा बना के दिखाएँ। तो आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे ये 3-4 चीज़ें कवर करने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटो नंबर फ़ील्ड जो है, हमने ये एक आईडी रखा था जिस तरह स्टूडेंट के लिए, और उसमें हमने उसकी डाटा टाइप नंबर रखी। लेकिन इसमें मसला ये है कि जब भी हम इसको खोलेंगे टेबल को, हर दफ़ा हमें जो है वो यहाँ पे उसका देना पड़ेगा। ये मैं 2 रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। डिलीट करते हैं। यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड फीड करता हूँ। फर्ज किया मैंने कर दिया कुछ भी फाइल। जैसे ही मैंने इसको टैब प्रेस किया नेक्स्ट रिकॉर्ड में आने के लिए, तो इसने मुझे एरर दे दिया, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट की इन द इंडेक्स प्राइमरी की। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो प्राइमरी की है आपकी, इसमें डुप्लीकेट इंडेक्स आ रहा है, यानी कि पहले की जो वैल्यू थी 0 है, दूसरे रिकॉर्ड की वैल्यू 0 है। इसलिए हमें हर रिकॉर्ड के साथ इसकी अलग से एक अदद प्राइमरी की अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करके अगर हम इसको 1 कर दें, तो यहाँ से जैसे ही हम आगे जाएंगे तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब है हमें खुद से हर रिकॉर्ड को प्राइमरी की असाइन करनी पड़ेगी, और हमें खुद चेक रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट प्राइमरी की क्या होगी, उससे नेक्स्ट क्या होगी, उससे नेक्स्ट क्या होगी। तो इस चीज़ का हल एक्सेस में ये है कि उन्होंने एक ऑटो नंबर फील्ड आपको दे दिया है कि ये जो नंबर है, इसकी बजाय आप इसको अगर ऑटो नंबर रख लेते हैं, तो एक्सेस खुद ही मैनेज करना शुरू कर देता है आपके रिकॉर्ड्स की प्राइमरी की को, या एक ऑटो नंबर असाइन कर देता है आपके हर रिकॉर्ड को, जो कि डुप्लीकेट नहीं होता। इसको हम यहाँ से अगर ऑटो नंबर कर देते हैं, यहाँ से ऑटो नंबर, ये अब क्योंकि हमारे पास टेबल के अंदर ऑलरेडी डाटा मौजूद है, तो वो हमें ये कह रहा है कि आप उसको ऑटो नंबर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपने जो है वो डाटा फीड किया हुआ है। तो उसमें हमें उसने मैसेज दे दिया कि ये आप नहीं कर सकते। सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी की को ख़त्म करेंगे। प्राइमरी की ख़त्म कर दी, और उसके बाद हमने इस जो फील्ड है, इसको भी हम डिलीट। जब ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे एक नया फील्ड इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट रोज में करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आईडी, और इसको हम रख देते हैं ऑटो नंबर। ये हमारे पास एक आईडी ऑटो नंबर फील्ड की जनरेट हो जाएगी, और यहाँ पे आप उसको सेव करें और टेबल में जाएं। ऑटोमेटिकली इसने 1 2 3। अब मैं नया रिकॉर्ड फीड करता हूँ आपके सामने, और आप देखें क्या होगा। देखें, जैसे ही मैंने इसमें पहला फील्ड एंटर किया, तो उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे नई 3 आईडी साइन कर दी, उसका उसने रख दिया 3। तो आगे हम जो भी इसमें फीड करेंगे, तो वो एक रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे फीड हो जाएगा। नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे ही हम फीड करेंगे, तो वो एक नई ऑटो आईडी जो है वो जनरेट कर देगा, जिस तरह ये 4 लिखा हुआ है, इसने एक नई आईडी जो है वो जनरेट कर। तो ये ऑटो नंबर फील्ड इस तरह से काम करता है। थोड़ा सा इसमें एक मसला है कि इसको आप एज ए रोल नंबर या वो असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मसला ये आएगा अगर दरमियान में आपने एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। फर्ज किया ये मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, ये मैं सबमिट करता हूँ, ये 4 रिकॉर्ड्स का टेबल है। यहाँ से हम दोबारा जब आएंगे, ये 4 रिकॉर्ड्स आपके पास होंगे। मैंने ये तीसरे वाला रिकॉर्ड जो है वो यहाँ से डिलीट कर दिया। अब
उसको इसने चेंज नहीं किया है, उसकी आईडी वो जो एक दफ़ा जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे रिलेशंस बने होते हैं, ये टेबल दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए वो इसको चेंज नहीं कर। तो नेक्स्ट जो भी हम नया रिकॉर्ड फीड करेंगे, वो फर्स्ट किया मैं करता हूँ अली, और ये तो इसको वो नेक्स्ट आईडी असाइन कर देगा। अब इसमें से 3 वाला जो सीरियल नंबर है, आप ये ना समझिएगा कि ये एज सीरियल नंबर रखता है, ये जो एक दफ़ा असाइन फर्स्ट टाइम आपने रिकॉर्ड को एंटर किया और ये असाइन हो गई और यहाँ से वो चलती जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको, अगर आप सारे रिकॉर्ड भी डिलीट कर देते हैं तो फिर भी ये दोबारा से 1 से शुरू नहीं करेगा, बल्कि जो आखिरी आईडी उसने असाइन की थी वही रखेगा। ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैंने सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट किए और सब कुछ इस टेबल में से डिलीट कर दिया। अब जब दोबारा आप आएंगे तो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे मैं एक नया रिकॉर्ड एंटर करता हूँ और आप देखें कि यहाँ पे क्या होता है। जी दोस्तों, आपने देखा क्या हुआ कि पहले हमने 5 रिकॉर्ड एंटर किए थे, हालांकि हमने टेबल भी खाली कर दिया, उसके बावजूद भी इसने उसको रीसेट नहीं किया, बल्कि उसको दोबारा से नेक्स्ट रिकॉर्ड से उसने शुरू कर दिया। खैर इसमें हमें कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये आईडी ऑटो जनरेट होती है, यूज़र से हम इनपुट भी नहीं लेते, और ये अमूमन हाइड होती है फॉर्म के ऊपर, ये आती भी नहीं है। तो बैक एंड पे जैसे भी ये मैनेज होते रहे, यूज़र को ये चीज़ नज़र ही नहीं आएगी और उसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इसमें मैंने कहा आपको ये बता दूं ज़रूर कि ये चीज़ देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। आप आईडी रखें ज़रूर, लेकिन आगे आप कोई जिस तरह पिन नंबर होता है या एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, वो आप अलग से बनाइएगा, इसी को एज सच रोल नंबर कंसिडर मत कीजिए। ये हमारा एक तरह से मैंने आपको बताया कि ऑटो नंबर फील्ड किस तरीके से काम करता है। दूसरा हमारा एक था कि जी इनपुट मास्क हम कैसे बनाएंगे। इनपुट मास्क के लिए जो है वो एक दिन मैंने आपको बताया था कि जी डेट ऑफ बर्थ, इसमें हमने इनपुट मास्क बनाया था, ये डेट्स लगाई थी हमने, ये तो ऑलरेडी बना हुआ था, हमने चुना। अब हम फर्ज किया एक नया इनपुट मास्क खुद बनाना चाहते हैं। जिस तरह आपको मैंने मिसाल दी थी, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आपने स्टूडेंट का NIC भी फीड करना है। NIC में पहले 5 फिगर की वो, उसके बाद एक डैश होती है, और फिर 7 फिगर होते हैं, आई थिंक 7 के बाद डैश होती है और फिर एक फिगर होती है। वो फर्ज किया हम यहाँ पे ऐड करते हैं, एक स्टूडेंट का हम NIC ऐड करते हैं, फील्ड नहीं बना देते हैं। यहाँ पे इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं, क्योंकि इसमें वो डैशेस भी आएंगी। इसका इनपुट मास्क पे आप आएंगे और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, टेबल को वो सेव करने का पूछेगा, सेव हो गया। तो यहाँ पे ये देखें मैंने NIC पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम दोबारा से बनाते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ पे एडिट लिस्ट, तो यहाँ पे NIC जो है वो हमने इसको नाम दे दिया, हम इसको नया नाम देते हैं NIC2। अब यहाँ पे आप इसका इनपुट मास्क डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे ये है कि आपने ये जो 0000 लिखे हुए हैं, ये डिपिक्ट करता है कि अगर आप 0 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें यूज़र सिर्फ एक डिजिट यानी कि नंबर 0 से लेके 9 तक नंबर इसमें फीड कर सकता है, इसमें कोई करैक्टर फीड नहीं कर सकता। अगर आप इसकी जगह पे 9 लिखेंगे तो इसमें वो करैक्टर भी फीड कर सकता है और नंबर भी फीड कर सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 0050 लिखे और उसके बाद हमने एक डैश डाला। इसको मैं ख़त्म करके, या जो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, खैर इसको ख़त्म क्या करना, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है ये 00000, ये 7 0 हमने दिए, फिर एक डैश डाला और फिर 0 दिए। प्लेस होल्डर करेक्टर हमने यहाँ पे इसको डैश कर दिया। जो भी आप प्लेस होल्डर करेक्टर देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे एक सैंपल डाटा डाल के उसको बता दिया कि ये इस तरीके से मैनेज होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली जो है वो मुझे बता दिया कि ये इस तरह से बिहेव करे। तो यहाँ पे हमने एक NIC नंबर बना दिया। ये बना के हम जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट, हम ये वो कह रहा है कि ये आपने फुल नहीं लिखा है, हम इसको फुल कर देते हैं। यहाँ पे वो आपको डेट एंड टाइम के लिए फॉर्मेट बना देते हैं या टेक्स्ट के लिए। हम टेक्स्ट के लिए हम ये फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, इसको हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे ये बनाया हमारे पास। इसको हम नेक्स्ट करेंगे, प्लेस होल्डर कैरेक्टर वही रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आपने चुनना है विद द सिंबल इन द मास्क लाइक दिस,
और अगर आप चाहते हैं कि ये सिंबल्स के बगैर हम इसमें लिखें तो आप इसको सिलेक्ट करें। अगर सिंबल्स के साथ चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे तो यहाँ पे वो इनपुट मास्क यहाँ पे बना के ले आएगा। थोड़ा सा उसका फॉर्मेट डिफरेंट ना होगा, ये अपनी कोडिंग इस्तेमाल करता है, तो ये इनपुट मास्क बना के ले आएगा। अब जब आप ये फीड करेंगे टेबल को, हमने यस किया, NIC नंबर की फील्ड है, यहाँ पे आप जैसे ही आपका क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको दे देगा। अब यहाँ पे ये NIC नंबर, अब वो डैशेज उसने ऑटोमेटिकली लगाई हुई थी, क्योंकि डैशेज हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम सिंपल टाइप करते गए और ये डैशेज ये एज इट इज जो है वो आपके टेबल के अंदर सेव हो जाएगा। ये एक थी कि हम इनपुट मास्क नया जो है वो कैसे बनाते हैं। तीसरी चीज हमारे पास उसके बाद आता है वैलिडेशन। दो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। तीसरी हमारे पास आ जाता है वैलिडेशन रूल। अब वैलिडेशन रूल में ये है कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि वैलिडेशन रूल के अंदर जो आप लिखेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा, और नीचे जो वैलिडेशन टेक्स्ट है वो आपका टेक्स्ट मैसेज होगा जो यूजर को डिस्प्ले होगा कि ये चीज इस तरह से है। अब फर्ज किया हम यहाँ पे एक क्या करें, एक बनाते हैं फर्ज के मार्क्स का कॉलम, मार्क्स, इस पे हमने वैलिडेशन रूल ये लगाना है कि जो आपके मार्क्स हैं वो 0 या उससे ऊपर ही हो, माइनस का फिगर ना हो। फर्ज किया यही हम लगा लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, मार्क्स मस्ट बी, मार्क्स ही है ये टेबल, इसको रेफर करने की फिलहाल इस फील्ड को जरूरत नहीं है। आपने सिंपल जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आप कहने का मकसद ये है कि मार्क्स को जो कॉलम है इसके अंदर जो वैल्यू एंटर हो वो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। ये हमने बताना कि ये चीज एंटर कीजिए, तो ये हमने बता दिया उसको। और अगर ये चीज नहीं एंटर होती तो यूजर को वो कहे कि मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम इस टेबल को सेव करते हैं, बोलते हैं, कह रहा है कि ऑलरेडी जो है वो हमारे चेक्स जो है वो उस टेबल पे मैं चेक करूंगा या जो भी है, उसको हमने यस कर दिया। यहाँ पे फर्क पहला स्टूडेंट है, इसके मार्क्स में एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं इसके मार्क्स पर एंटर करता हूँ -5, तो ये मुझे मैसेज देगा मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये आपको उस वक्त तक आगे नहीं जाने देंगे जब तक आप यहाँ पे 0 से ग्रेटर 0 भी या 0 से ग्रेटर वैल्यू नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने इसको कहा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपका वैसे अमूमन -5 कोई एंटर नहीं करेगा। हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, बल्कि आपको एक और मेरे जहन में आई है। फर्ज किया आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करते हैं एक स्टूडेंट की, तो फर्ज किया आपका कॉलेज है, वहाँ पे आप 18 इयर्स एंड अबव लोग जो है वो आप एडमिशन देते। तो जैसे ही डेट ऑफ बर्थ एंटर हो तो वो आपको बताए कि जी आपकी जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए। ये हम वैलिडेशन रूल लगाते हैं। तो रूल इसका किस तरीके से बनाएंगे उसमें आप इसको लिखें ग्रेटर देन, बल्कि आप लिखें लेस देन 8 इसमें से आपने 18 ईयर्स माइनस करने हैं। अब 18 ईयर्स कैसे माइनस करेंगे, हम इसके ना 18 ईयर्स के दिन बना लेते हैं। फर्स्ट किया कैलकुलेटर करते हैं, कैलकुलेटर में हम लिखते हैं जी 18 ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 365, ये आपके बन गए 6570, यानी कि 6570। इसमें अब 18 ईयर्स हैं तो तकरीबन लीप ईयर्स आपके पास 4 लीप ईयर्स होंगे, और 4 लीप ईयर्स के 4 दिन आप मजीद इसमें ऐड कर लें, प्लस हम कर देते हैं 4, ये आपके आगे 6574, 6574, इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट, इसका मैसेज हम देते हैं कि स्टूडेंट मस्ट बी
must be 18 years of age। जनाब ये हमने लगा दिया, इसको चेक करते हैं कि ये हमारा चलता है कि नहीं चलता। ऐसे ही मेरे ज़हन में बैठे बिठाए ये आ गया कि चलें ये लगाते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मैं एंटर करता हूँ, फर्क 18 ईयर्स हम निकालें अपने करंट ईयर में से 2021 से, तो ये तकरीबन 2003 बन जाएगा। आज की डेट है 21/8, तो मैं लिखता हूँ 21/8/2003। उसने कहा कि ये आप मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज। फिर मैं ये करता हूँ नहीं, ये मेरा सिंबल शायद मैंने उल्टा लगाया था, इसको मैं माइनस करता हूँ। यहाँ भी हम यस ये देखिए इसने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि 21/8/2003 तक ये एक्सेप्ट इसको करना चाहिए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसमें लिखता हूँ 22/8/2003, तो ये देखें इसने कहा जी आप मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि आप मैंने एक दिन कम एज लिखी है 18 साल से, यानी कि आज है 21/8/2021। इसमें से अगर आप 18 ईयर्स माइनस करें तो आपका बनता है 21/8/2003। 21/8/2003 की बाद की डेट जैसे ही वो डालेगा स्टूडेंट, तो आपको मैसेज आएगा कि स्टूडेंट मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने कहा आपको दिखा दूं। इसमें हमने किया क्या कि अब ये मैं किसी कर देता हूँ, जब तक इसको आप वैलिडेशन रूल के मुताबिक वैल्यू नहीं देंगे उस वक्त तक ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा और ये आपको सेव नहीं करने देगा। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे किया क्या है कि आज की डेट मैंने आपको बताया था, ये जो डेट ऑफ एडमिशन में हमने डाली थी डेट और पैरेंथेसिस डाले थे, इसमें इसका ये एक फंक्शन है, ये यूज़ होता है आज की डेट, जो सिस्टम की डेट होती है करंट सिस्टम डेट, वो उठाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो हमने किया क्या, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमने आज की डेट सिस्टम की डेट उठाई, उसमें से हमने माइनस कर दिए 18 साल के जितने दिन बनते हैं, 18 ईयर्स के जितने दिन बनते हैं वो हमने इसमें से माइनस कर दिए, यानी 18 ईयर्स को 365 से मल्टीप्लाई किया, जो दिन बन गए उसमें प्लस हमने 4 दिन किए लीप ईयर्स के। 18 साल के अंदर तकरीबन आप आइडिया लगा लें तो ये 4 लीप ईयर्स आए होंगे, एक आइडिया ही है। उसमें एग्जैक्ट भी आप निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट किया, उसके हमने दिन निकाल लिए। तो जो सिस्टम की डेट होगी उसमें से ये दिन वो माइनस करेगा और उससे जो आगे की डेट है वो आप नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से हमने उसको कर लिया। अक्सर वेबसाइट्स पे इसी तरह होता है कि आपका जो किसी कोर्सेज की वेबसाइट होती हैं जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं या आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें वो आपकी एज कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह आप उसके दिन निकाल के और उसमें से माइनस कर लें और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाती है कि जी ये कैसे आपने उसको एक वैलिडेशन रूल लगा दिया, कभी भी 18 ईयर्स ऑफ एज से कम का आपका एनरोल नहीं हो। ये एक एग्जांपल मैंने आपको वैलिडेशन रूल की मजीद दे दी। इसमें आप आगे एक दो थे जो आपको IME मोड और IME सेंटेंस मोड, ये इस्तेमाल होता है अमूमन उन वर्जन्स के लिए जो एशियंस या चाइनीज़ या जापानी लैंग्वेज के अंदर जो है वो ये एक्सेस का वर्जन इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये कंट्रोल यूज होता है। हमारे पास तो ये चलता ही इंग्लिश वाला है, इसलिए आज तक मैंने भी, मेरा नहीं ख्याल कि कभी यूज़ किया हो, तो ये वहाँ पे यूज़ होता है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे एक कल बताया था कि डेट्स के लिए डेट पिकर शो करने के लिए यहाँ पे अगर आप इसको फॉर डेट्स कर देते हैं तो वो डेट पिकर शो करता है, अगर नहीं करते नेवर कर देते हैं तो वो डेट पिकर शो नहीं कर। तो ये जनाब था वैलिडेशन रूल। अब हमारे पास आखिरी रह गया कैलकुलेटेड फील्ड्स। मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड फील्ड की अलग से एक क्लास बनाते हैं इसके बाद, क्योंकि अभी 20 मिनट की वीडियो ये हो चुकी है और आप लोग बोर हो रहे होंगे। कैलकुलेटेड फील्ड की मेरे ख्याल में एक अलग 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे ताकि तफसील के साथ
आपको हर हवाले से 2-3 एग्जांपल के साथ मैं कैलकुलेटेड फील्ड की एक वीडियो बना के आपको समझाऊँगा। उसमें हम कुछ मार्क्स स्टूडेंट का भी ज़िक्र कर लेंगे या मेन एक टेबल बनाएँगे जो अमूमन पीओएस सिस्टम यानी कि आपका इन्वेंटरी रिकॉर्ड होता है या आप एक दुकान का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपकी यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी और उसका प्रॉफिट निकालने के लिए, उसका जीएसटी निकालने के लिए, उसका टोटल प्राइस निकालने के लिए, उसमें से डिस्काउंट माइनस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव टाइप कैलकुलेटेड फील्ड बनाएँगे और वो फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।